साधु समाज भी बट गया है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आप जोशी मठ की दरारें भर दें। कई साधु संतान के साथ। देखो, पहली बात तो शंकराचार्य जी ने वो बयान फिर बदला भी है, और शंकराचार्य जी हमारे सनातन मानते हैं कि आप बालाजी के भरोसे हैं, तो क्या सिक्योरिटी और अपनी बढ़ाने की मांग करेंगे? जिस तरीके से अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रकार से देखो, लौकिक एक होता है लौकिक व्यवस्था, एक होती है आध्यात्मिक व्यवस्था। शक्ति बल पर अगर कोई लड़ने आता है, शक्ति के बल पर अगर कोई पराशक्ति के बल पर लड़ने आता है, तब तो हमारे पास हनुमान जी महाराज हैं और पराशक्ति की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। लेकिन भौतिक में अगर किसी को गर्राट चढ़ा हो तो उसके लिए तो फिर व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो अगर कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं। भारत में तो सनातनी है, लेकिन अब पाकिस्तान में ट्रेंड होना, उसको किस प्रकार से देखते हैं? राम कथा की तैयारी चल रही है। माना कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, वहाँ जो जरूरी चीजें हैं वो खत्म। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है, और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए। यही रास्ता उसके पास है। क्या नहीं समझा भाई साहब? जिसकी बुद्धि ही खराब है, जिसका डीएनए ही डिस्टर्ब है, उनको क्या समझाओ? बहुत जो वॉलंटियर हैं बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत काफी घर जाके तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेटियों का निरीक्षण कर रहे हैं, वर पक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 121 बेटियों का विवाह है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके जो अनाथ हैं, किसी के भाई नहीं है, बहुत परिवार दीनहीन से हैं, ऐसी बेटियों का विवाह किया। देखो, पहले से ही बागेश्वर धाम पर लाखों लोग जुड़े हैं। हर मंगलवार 4 लाख 5 लाख लोग आते हैं, और जो सनातनी हैं वो सब हिंदू एक हो रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य और संकल्प सीधा स्पष्ट है, सनातन सनातन सनातन। अब हमें जातियों में ना बिखर करके हम हिंदुओं को एक होना। इस भारत में जब भी सनातन की बात आई है तो लोगों ने बोला है, इससे डरना नहीं है, और हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम हनुमान चालीसा के उपासक, अपने इष्ट हनुमान जी के उपासक हैं। हमें अपने इष्ट पर हनुमान चालीसा पूर्ण दृढ़ता से भरोसा है, और भारत के नागरिक होने के नाते हमें मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर भी भरोसा है। तो ये तो चलता रहेगा, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या सरकार के किसी बड़े मंत्री ने आपसे या किसी ने संपर्क किया जिस तरीके से आपके लिए इस तरीके से? हम बहुत ज्यादा राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। अध्यात्म से संबंधित हमारे जीवन की यात्रा है, सनातन से संबंधित जीवन की यात्रा है। जो सनातनी है हमारा वो है। अहिंसा धर्म पर, महात्मा गांधी के सूत्र पर चलना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है। हम सनातनी लोग हैं, वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। हमें हिंसा पर नहीं उतरना है। आपके कारण पूरा साधु समाज भी बट गया है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि आप जोशी मठ की दरारें भर दें। कई साधु संतान के साथ। देखो, पहली बात तो शंकराचार्य जी ने वो बयान फिर बदला भी है, और शंकराचार्य जी हमारे सनातन के प्रधानमंत्री हैं। हम अपने संतों पर, सनातनी हिंदुओं पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, न उनका वैचारिक मत है। वो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जी की वाणी है। अब उस पर हम कुछ भी किंतु परंतु नहीं कहेंगे। हम धीरेन्द्र कृष्ण हैं। देखो भाई, मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच, मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। तो मन की बात है, ट्रिक पा करके, लॉजिकली ट्रिक पा करके कोई भी, ऐसे तो तुक्का 1-2 लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज प्रतिदिन 200-500 लोग आते हैं, और एक्यूरेट 100 में 100, 40 इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो व्यक्ति कह दे, बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दे कि आप किसी को भी उठा करके लाइए, उसी का पर्चा निकलेगा। भारत के इतिहास में आज तक इतना किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया गया, ना एक्सपोज किया गया, ना किसी भी चमत्कार पर। लेकिन बागेश्वर बालाजी ने अपना झंडा गाड़ा, सनातन में भारतीय संतों की जीत हुई, शक्ति वैदिक मंत्रों की जीत हुई, और उसी कारण से आज समूचा भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू बागेश्वर बालाजी के साथ, और प्रत्येक महात्मा बागेश्वर बालाजी का सोचना है। और भारत तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, फिर आप कैसे ये? बहुत अच्छा। देखो, उसमें ऐसा है, अगर हम सब साथ हों तो भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो। हमारी बालाजी से कामना है। हम कोई सरकार नहीं है कि हम निर्णय दे देंगे कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम ना तो कोई पॉलिटिशियन है, हम एक आध्यात्मिक गुरु हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम सब सनातनी साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसमें बुराई क्या है? इतने इस्लामिक देश हैं, क्रिश्चियनी देश हैं, तो क्या एक हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? क्या ये मांग या ये बात कहना, ये प्रार्थना करना अनलॉजिकली है? क्या ये भारत में बात कहना संविधान के खिलाफ है? प्रार्थना है, मांग है, मना थोड़ी ना है। बनाना तो प्रत्येक भारतीय सनातनियों को। कथा में कोई हमारी तरफ से व्यवस्था नहीं होती है। कथा में व्यवस्था वीआईपी वीवीआईपी कथा आयोजक की होती है। तो वो अपनी व्यवस्था, क्योंकि वो लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है, तो वो अपने लोगों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए अगर ये बनाते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, वीआईपी अनवीआईपी हम नहीं मानते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम उन लोगों को 10 मिनट नहीं देंगे तो कथा कौन करवाएगा, और कथा नहीं करवाएगा तो लाखों लोगों का भला कैसे होगा। पर सच ये है कि इस भारत में अमीर और प्रसिद्ध
व्यक्ति को ही मंच पर पहुंचने को मिलता है, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। इसी के विरोध में हम हैं। तब तो हमारा विरोध मिशनरियां कर रही हैं कि ये आदमी बहुत उल्टा है। ये मान लिया जाए आपका पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा के साथ आपको बदनाम किया जा रहा है। मान लिया जाए, आप नहीं मान रहे हैं क्या अभी तक? बात है उनकी कृपा, उनकी भजन का बल है, तब तो हम बोल पा रहे हैं। नालायक से लायक गुरु कृपा से ही तो बोल पा रहे हैं। और भारत के इतिहास में जो कहते चमत्कार नहीं होते, हमारे गुरुदेव भगवान को ही प्रत्यक्ष जाकर के देख लो, जिनके नेत्र नहीं है दिखने में, पर अंदर के नेत्र इतने पावरफुल हैं कि जिनको लाखों मंत्र कंठस्थ हैं। ऐसा कोई दो नेत्र वाला भी करके बता दे तब बहादुर माने। 13 फरवरी से रासलीला प्रारंभ हो जाएगी। 15 फरवरी से 19 तारीख तक जगतगुरु श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजन दास जी महाराज की कथा होगी। 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह संपूर्ण वैदिक विधि विधान के साथ करवाया जाएगा, जिसका संपूर्ण खर्चा और संपूर्ण सामग्री उपहार स्वरूप में बागेश्वर धाम परिवार देगा। 18 फरवरी को रात्रि काल में चित्र विचित्र जी महाराज के द्वारा भजन संध्या एवं हमारे बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय पंडित श्री मनोज तिवारी जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पर एज ए वो शिष्य और एक गायक के रूप में और बागेश्वर बालाजी के अनुयायी के रूप में यहाँ पर आकर के अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसके बाद फिर खूब आनंद के साथ महोत्सव होगा और बड़ा आनंद झूमेगा, बरसेगा, भंडारा भी होगा। सबका स्वागत। पॉलिटिक्स पर वैसे हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहती, ना पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति पर कोई टिप्पणी रहती है, लेकिन रामचरितमानस को अगर वो जहर कह रहे हैं, पाखंड कह रहे हैं, तो ये धूर्तता है, ऐसा नहीं उन्हें कहना चाहिए। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ, रामचरितमानस एक ऐसी है जो प्रत्येक समाज को जोड़ने का कार्य करती है। राम सेतु उसका प्रत्यक्ष उदाहरण।